कनक आज सुबह से ही बहुत उदास और परेशान थी। माँ के बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। वो अपने कमरे से सुबह से ही घुसी हुई थी। आज उसने अपना फ़ोन भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। दोपहर का समय था। घर में लंच की तैयारी चल रही थी। सुशीला खाना टेबल पर लगा रही थी कि उसके घर की डोरबेल बजती है। प्रेम, जरा देखना कौन है दरवाजे पर। मेरे हाथ में खाना है, सुशीला ने अपने बेटे से कहा। रुक प्रेम, मैं देखता हूँ, कहते हुए राकेश दरवाजे और बढ़े। अरे प्रेमा जी, आप आइए आइए, अंदर आइए, मुस्कुराते हुए राकेश ने हाथ जोड़कर और झुककर प्रेमा को अंदर आने के लिए कहा था कि उनके पीछे सुशीला आ चुकी थी। अरे प्रेमा बहन, आप सब ठीक तो हैं? आइए, बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं आप। बस खाना लगा रही थी डाइनिंग टेबल पर, सुशीला ने प्यारी स्माइल देते हुए कहा। हाँ, वो सब ठीक है सुशीला, मैं यहाँ कोई खाना खाने थोड़ी नहीं आई हूँ। अंदर आते हुए प्रेमा ने थोड़ा सा जोर आते हुए कहा। क्या हुआ बहन जी, आप तो नाराज हो रही हैं, कोई बात है क्या? राकेश जी कृष्ण सूरज ने उसे देखते हुए पूछा। प्रेमा ने उसके प्रश्न का उत्तर ना देते हुए कहा। कनक कहाँ है? जी वो अपने कमरे में है, अभी बुला देती हूँ। पर क्या उसने कुछ किया है? सुशीला ने फिर से वही प्रश्न किया। कनक का जिक्र चल ही रहा था, तब वो भी अपने कमरे से निकलकर बाहर डाइनिंग टेबल के हाल पर आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, कनक ने अपने सर पर चुन्नी करते हुए प्रेमा को विश किया। नमस्ते तो ठीक है कनक, पर यह बताओ तुम कल से सूरज से बात क्यों नहीं कर रही हो और अपना फ़ोन क्यों बंद करके बैठी हो? प्रेमा ने खड़क टेबल में कहा। अब वो घर के सारे सदस्य सहित प्रेमा भी कनक को ही देख रहे थे। देखो, सूरज बहुत ही इमोशनल और हटीले स्वभाव का लड़का है। अगर तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है तो तुम अपनी ओर से सारी बोलकर उसे रफा दफा कर दो। मैंने तुम दोनों की सगाई के बाद शादी के 4 हफ्तों का टाइम इसलिए रखा है ताकि तुम दोनों आपस में बातें कर सको, एक दूसरे को जान सको। इसलिए नहीं कि रोज मुंह फुलाकर गुस्सा कर कर बैठ जाओ। कनक, क्या हुआ है? और प्रेमा आंटी तो सही कह रही हैं। अरे छोटे मोटे झगड़े तो अक्सर होते ही रहते हैं कपल्स में। अब हमें ही देख लो, शादी के इतने बाद भी तेरी माँ से रोज झगड़ा कर लेती है, फिर भी सारी बोलकर मामला रफा दफा करना ही पड़ता है। राकेश ने कनक से जोली के अंदाज में स्माइल के साथ कहा। आप तो रहने ही दो, बच्चों को ऐसे टाइम पर ही ना ये एग्जाम्पल देना। बेटा कनक, अगर कुछ हो तो हमें बताओ, कल को आपकी शादी सूरज से होनी है। इतना अच्छा लड़का हमें फिर नहीं मिलेगा। प्रेमा दीदी सही कह रही हैं। सुशीला ने कनक को समझाने की कोशिश की। कनक, हम तो अपनी दोनों फैमिली के भले के लिए कह रहे हैं। शादी के इनविटेशन कार्ड बढ़ चुके हैं, सारे रिलेशनशिप को पता चल चुका है। अब अगर कुछ होता है तो क्या कहेंगे, उन्हें मना करेंगे? ये हमारी दोनों फैमिली की नाक की सवाल की बात है। और अब प्रेमा ने देखा, सुशीला ने, मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा करके अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश की है, लेकिन कनक तो कल से सूरज के नाराज बैठी है। वो कह रही है, माँ तुमने ना जाने कौन सी अनपढ़ टाइप की लड़की ढूंढी है मेरे लिए। अब तू तो जानती है सुशीला, मेरे सूरज बाहर का पढ़ा लिखा है और ऊपर से थोड़ा हटीला है। अगर उसने एक बार मना कर दिया तो फिर अपने बापू को भी नहीं सुनेगा। अब तू देख ले, उससे शादी बोलकर मनाना पड़ेगा। अब कनक कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ पर बैठी उसकी कनक की छोटी बहन डॉली बोल पड़ी। दीदी क्यों सॉरी बोली? उसने कोई गलती नहीं की है, सारी तो आप हो और आपके बेटों को बोलना चाहिए। डाली की बात सुनकर सबके हक्के बक्के और हैरान होने लगे। क्यों डाली, ये क्या कह रही है तू? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। कल रात को सूरज जी की दीदी से बात हो रही थी, सारे कपड़े उतारने और उनकी न्यूड फोटो देने की डिमांड कर रहे थे। और जब दीदी ने यह सब करने से मना कर दिया तो अनपढ़ गंवार का ठप्पा लगाकर मुंह फुला लिया। यही पढ़ाई है क्या? क्या उन्होंने बाहर जाकर यही पढ़ाई की है? डाली ने राग झाड़कर प्रेमा को उल्टा कटघरे में खड़ा कर दिया। नहीं नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है, शायद गलत समझ रही हो। वो क्या, सूरज जरा मॉडर्न टाइप का लड़का है तो बोल दिया हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी आजकल तो ये सब नॉर्मल हो गया है। सोशल मीडिया के ज़माने में प्रेमा ने झूठ मूठ की सफाई देकर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की। अभी तक शांत कनक माँ के गले लग गई थी। आप सही कह रही थी प्रेमा जी कि ये हमारे दोनों परिवारों की इज्जत की और नाक का सवाल है। अब सोचने वाली बात ये है कि नाक किसकी कटी है, आपकी परिवार की या हमारे परिवार की। आपको किसी भले लड़की की न्यूड फोटो मंगाना आधुनिकता और नॉर्मल लगता है तो ये काम आपको मुबारक हो। ये सब हमसे ना हो पाएगा। राकेश जी ने अपने दोनों हाथों से आंसू साफ किए और फिर प्रेमा के आगे हाथ जोड़ लिए। प्रेमा, तू सब कुछ जानकर भी अनजान बन तू ये मेरी बेटी से सारी बोलने के लिए यहाँ तक चली आई। पर कोई बात नहीं, मैं तेरे घर पर तेरे बेटे की इस हरकत पर ये कहने नहीं आऊँगी कि तेरा बेटा मेरी बेटी के आगे सारी बोले, क्योंकि इतनी संकीर्ण सोच रखने वाले इंसान को मैं अब दोबारा देखना भी पसंद नहीं करूँगी। अब तुम जा सकती हो। प्रेमा अब कुछ बोलने के लायक नहीं रही थी। वो अपना सा मुँह लिए चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। राकेश और सुशीला अपनी बेटी को अब गर्व से सीने से लगाते हैं और कहते हैं, ऐसा पढ़ा लिखा होने से अनपढ़ गंवार होना ही लाख गुना अच्छा है। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके की कहानी लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।